मतलब तीसरा 20-20 साल हो गए, माँ बाप मतलब दूसरी तीसरी पीढ़ी होगी उन कार्यकर्ताओं द्वारा ये एक आम नागरिक से साधु बनता है तो उसकी कोई तुलना किसी से भी नहीं होती। साधु का और भगवान का बहुत सम्मेलन जितना कामयाब रहा और जिस ढंग से पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष जिस ढंग से महात्मा गांधी जी के समाधि पे गए और मोदी जी के साथ जाता है, जैसे 15 दिन के लिए अलग अलग काम करने, जनता के बीच में जाना, उनका आईडी प्रूफ है, सोशल मीडिया के बारे में बात है, या जितने भी बच्चों का हिसाब से टोपियां का हिसाब से बनाया बढ़िया ने कुछ यहाँ पे प्रसाद गरीब आदमी दो सभी कार्य। दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान लैंड करने में सक्षम रहा और वहाँ की जानकारी लेने में सक्षम हुआ, बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी स्टार न्यूज़ और मैं कल्पना चोपड़ा हमारे कैमरामैन कुलदीप चोपड़ा के साथ। आज केसी स्टार न्यूज़ टीम पहुंची है महम चौबीसी के धार्मिक स्थल सामण गांव में स्थित तपोभूमि में महंत सतीश दास जी के आश्रम में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन में शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश नांदल जी। करेंगे उनसे मुलाकात। सतीश जी, केसी स्टार न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद बेटी। आज आप नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव पर यहाँ पहुँचे हैं, तो महंत सतीश दास जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्म दिवस है। पूरे देश के अंदर संस्था पखवाड़ा के नाम पे 15 दिन के लिए कार्यक्रम आयोजित हुए हैं और उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर सामण के मंदिर में महंत सतीश दास जी के पास पहुँचे, इनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे हैं। ये बड़े अच्छे आदमी हैं, तपस्वी हैं, जनता की सेवा करते हैं, हर लिहाज से राजनीतिक रूप से भी करते हैं, सामाजिक और धार्मिक रूप से भी करते हैं। और जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके पीछे बहुत लंबी सोच है पार्टी की। ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, दूसरे सोशल काम जितने भी करने। पहले लोग पार्टियों के ऐसा काम करते, जन्मदिन मनाया, रात को केक काटा, भाग के चले जाते थे, लेकिन जनता के सामने हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचकर हर तरह के काम जो जनता जनार्दन के भले के काम हैं वो करने के लिए 15 दिन के कार्यक्रम तय किए गए। भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये गतिविधियों का एक उदाहरण आपके सामने है। गतिविधियाँ चलती रहती हैं, समय समय पर उन गतिविधियों का रूप बदल जाता है। जैसे 15 दिन के लिए अलग अलग काम करने, जनता के बीच में जाना, उनका आईडी प्रूफ है, सोशल मीडिया के बारे में बात है, या जितने भी काम हैं, जनता के बीच में जाकर राशन कार्ड बनवाने का काम करना, बुढ़ापा पेंशन बनवाने का काम करना, विधवा पेंशन बनाने का काम करना। और नई एक और काम शुरू किया है, अंत्योदय आखिरी तक सेवाएं पहुँचे। और ये आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भाव, मतलब सभी की उम्र बढ़े उसके लिए आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 5-5 लाख है उनके कार्ड, और फ्री में इलाज। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आम आदमी को हर वक्त उनके काम आने की चीज़ है। और हर वक्त आदमी ये सोचता है कि मुझे अगर कोई समस्या होगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो ऐसी ऐसी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई कि उनके काम आने की चीज़ें। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? ये देना चाहूँगा, ये हमारी बेटी बढ़िया इंट्रो लेती है, ये चैनल अच्छा है, इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और आपसे भी ये प्रार्थना करूँगा कि समाज का असली आईना आप सबको दिखाने का काम करते, नेताओं को भी, सबको, तो आप भी अच्छी पत्रकारिता करें, लोगों के बीच में रहें, लोगों के दुख दर्द को भी आगे बढ़ाने का काम करें ताकि उनका सारा काम समय पर हो सके। भाजपा के जिला अध्यक्ष रणबीर ढाका जी के साथ कुछ पल साझा करेंगे। रणबीर जी, केसी स्टार न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज के आयोजन के बारे में क्या कहना चाहोगे? आज का आयोजन जैसा कि नांदल साहब ने बताया कि पूरे देश में मोदी जी के जन्म दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और अब की बार भी बहुत उत्साह से, क्योंकि अब की बार और ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि भारत दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान लैंड करने में सक्षम रहा और वहाँ की जानकारी लेने में सक्षम हुआ, बहुत बड़ी बात है। भारत का नाम पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में फेमस हुआ और भारत का डंका लोगों ने देखा। G20 सम्मेलन जितना कामयाब रहा और जिस ढंग से पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष जिस ढंग से महात्मा गांधी जी के समाधि पे गए और मोदी जी के साथ नमन किया, वो भी एक अद्भुत नज़ारा था। उसके बारे में आप देख सकते हैं कि किस ढंग से भारत ने अपनी पहचान बनाई है। वरना भारत की गिनती ऐसा था कि भारत के राष्ट्राध्यक्ष को बहुत कम समय मिलता था। आज भारत की गिनती बहुत ऊपर के देशों में गिनती हो गई है। ऊपरले 4-5 देशों में भारत की गिनती हो रही है। ये मोदी जी का ही जलवा है, उन्हीं का काम है। पिछले 9 साल की उनकी तपस्या है, उसकी मेहनत के कारण भारत का नाम रोशन हुआ है। मैं उनको दीर्घायु की कामना की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु रहें और आने वाले चुनाव में जनता उनमें दोबारा से विश्वास व्यक्त करे और भारी बहुमत से लगभग 400 सीटों से कम वो दोबारा से सांसद लेके आएँ और देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने। ऐसे ही जनता की सेवा करते रहें, यही शुभकामनाएं हैं। इस मौके पर एक नारा होता है, आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50 साल। आज प्रधानमंत्री जी का कौन सा जन्मदिन मनाया जा रहा है? आज 74वां जन्मदिवस है। 73 साल के हो गए हैं। 74वां जन्मदिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और न केवल देश में, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। जहाँ भारतीय हैं और भारतीयों के अलावा मोदी जी के हजारों लाखों दोस्त दुनिया के लोग भी हैं, वो दोस्त भी जन्मदिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 4 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के महम से कई पूर्व पार्षद पार्टी को अलविदा कह गए हैं, उनके बारे में क्या विचार है, क्या कहना चाहोगे? ये पार्षद पार्टी के नहीं हैं, पार्षद थे, पार्षद हैं, कैसे हैं, कौन छोड़ के गए हैं? पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का कोई एक भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के नहीं गया। वो पार्टी में थे ही नहीं। वो कांग्रेस अपने ही कांग्रेसियों को ज्वाइन कराने पर लगे हुए हैं। उनका कोई जनाधार नहीं है और जिस ढंग से कांग्रेस आपस में लड़ाई कर रही है, उनको कौन ज्वाइन करेगा और कौन क्या काम करेगा? रोज तो सिर फूटते हैं, वहाँ सिर फुटवाने कौन जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से हल्का वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में 24 में जहां लोकसभा के चुनाव हैं, उसके बाद 6 महीने बाद अक्टूबर में विधानसभा की चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रत्याशी जिताएं और उस प्रत्याशी को, कैंडिडेट को जिताएंगे तो धूमधाम से ऐसे विकास के काम होंगे। और ज़रूरी है, क्योंकि अपोजिशन के आपने देख लिए किसी काम के नहीं निकले। कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने जितने काम में किए वो अद्भुत हैं। 152 डी आपने भी देखा है। एक जितनी देर में आप रोहतक गोहाना पहुँचते थे, उससे पहले तो आप चंडीगढ़ पहुँच जाते हो। ये अंदाज़ा आप लगा सकते हो, ये मोदी जी की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो आज के दिन किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैं डॉक्टर सतीश दास जी की। करेंगे उनके विचार। पखवाड़े के अध्यक्ष राजवीर आर्या जी हमारे साथ है, करेंगे कुछ पर साझा। राजवीर जी, केसी स्टार न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार बहन जी। ये सब मैं मैम की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि मैम में इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ महाराज जी ने किया है और इसमें हमें मौका मिला सब माताओं बहनों का, बुज़ुर्गों का और बच्चों का आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए मैं मैम का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज आप प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने महेंद्र जी के पास पहुँचे हो, तो महेंद्र जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? महेंद्र जी का तो हमें जो भी एक आम नागरिक से साधु बनता है तो उसकी कोई तुलना किसी से भी नहीं होती। साधु का और भगवान का बहुत नज़दीक का मेल होता है। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। महेंद्र जी बड़ी सेवा करते हैं, नागरिकों की भी, आम जनता की और पार्टी की भी बहुत सेवा कर रहे हैं इस टाइम। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? हमें आपके चैनल के माध्यम से मैम की जनता को, पूरे ज़िले को यही संदेश देते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन का सेवा पखवाड़ा है, विभिन्न योजनाओं के तहत वो मनाने का एक संकल्प लिया है। हम सब से निवेदन करते हैं कि हम सब मिलजुल कर हर योजना के माध्यम से सेवा करके प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन का सेवा पखवाड़ा है बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेकर मनाएं और आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री जी को दोबारा देश की सेवा करने का मौका दें और विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दें।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महंत डॉक्टर सतीश दास जी की, करेंगे उनके विचार साझा। महंत जी, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो। पूरे देश तो हमारी तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश तो प्रधानमंत्री की जन्मदिन की बधाई हो। आज के आयोजन के बारे में विस्तार से बताओ। जो भाई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, इसमें पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया, ये फकवाड़ा 15 दिन का जन्मदिन हम लोगों ने बीच में ज़्यादा मनावा ने और अपनी सरकार की उपलब्धि के नावा ने हमने क्या क्या काम करे उसके मद्देनज़र रखते हुए आज से ये शुरुआत हुई है और ये 2 अक्टूबर की संपन्न होला। इसके बीच में कोई ब्लड कैंप है या ये अपने बीपीएल कार्ड है, पहचान पत्र है या किसी की पेंशन टूट रही हो, उन लोगों ने बीच में ज़्यादा है और इस रूप में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाओ, आप लोगों की सेवा करो। उसी मद्देनज़र रखते हुए आज गांव में प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया गया और उसमें लेडीज़, बच्चे, जेंट सभी ने गांव की तरफ से लड्डू बांटकर, टोपियां बांटकर, बच्चों को खाना खिलाकर मनाया गया। आज के आयोजन में कौन कौन शामिल हुए? आज के प्रोग्राम में देखो, पार्टी की तरफ से तो हम ये कहना, सभी कार्यकर्ता जो रीढ़ की हड्डी हैं, मैं तो कार्यकर्ता लो मैं बधाई दूँगा जो मात्र 10 मिनट में टेलीफोन के माध्यम से ये इतना बड़ा प्रोग्राम कार्यकर्ता ने रचा और जहाँ भी पता कराया हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे कार्यकारी मेंबर सतीश नांदल जी और बहुत ही वरिष्ठ हमारे जो इस फकवाड़े के मैन संयोग मनाए गए हैं, हमारे आर्य जी, राजवीर आर्य जी, पूर्व चेयरमैन रामनिवास रोहिला, धवन जी, राजेश, प्रकाश नैन जी और मतलब कितने भी नाम ले नाम लेने हमारे आज संभव है। इतने कार्यकर्ता थे यहाँ, आपने प्रत्यक्ष देख भी लिए और जी जान दे पार्टी के लिए। आज से नहीं, ये तो हम भी इस पार्टी में वैसे संघ में हम जुड़े हुए हैं। 94 है अयोध्या राम मंदिर गिराया, उस टाइम में भी हम वहाँ अयोध्या में गए थे ट्रेन के माध्यम से। उस टाइम तो संघ में भी यहाँ इतना प्रचार, गांव में तो बीजेपी का प्रचार था ही नहीं, लेकिन यहाँ इतने पुराने कार्यकर्ता शामिल हो, किसने 20-20 साल हो गए, माँ बाप मतलब दूसरी तीसरी पीढ़ी होगी, उन कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया। और यहाँ रखने का मेन कारण ये था, हम हिंदू हैं, सनातनी धर्म तो मानने वाले हैं और मंदिर सार्वजनिक सभी का मान्य हो है, यहाँ मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाए। आज के इस अवसर पर क्या क्या प्रोग्राम किए गए? यहाँ प्रोग्राम दो ही आपने सब देखे हैं पार्टी की तरफ से, ये कितने भी प्रोग्राम गिनावा आपने बहुत कम है। महिला ने लंबी उम्र की कामना करी, प्लस में भगवान के भजन गाए, हमारे प्रधानमंत्री की लंबी उम्र हो। बच्चा ने भी अपनी टोपी मानकर अपना प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया, बच्चे अपने बच्चों के हिसाब से टोपियां का हिसाब से मनाया। बड़िया ने कुछ यहाँ के प्रसाद, गरीब आदमी तो सभी कार्यकर्ता एक मंच पर जन्मदिन पर खाना खाया और लड्डू का प्रसाद बांटा। हमारे चैनल के माध्यम से हल्का वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं हल्का वासियों को सबसे पहले तो हमारी युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहूँगा। जो हमारी युवा पीढ़ी नशे की तरफ दौड़ रही है, वे इसकी तरफ ध्यान न देकर अपने पढ़ाई की तरफ, खेल कूद की तरफ ध्यान दें और हरेक गांव का आग्रह कराना, हम गांव ज़्यादा समाई में या साल में हल्का लेवल के गेम करवाए जाएं, साथ ही हमारी आने वाली युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे और आने वाले देश के लिए, राष्ट्र के लिए तैयार हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।